वेलकम बैक टू हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन पहले नहीं देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। स्टूडेंट देखो, आपके पास एक साइकिल है और आप इस साइकिल को चला रहे हो और एक ऊपर टॉप पे ले जाते हो। जब हम इसको एक टॉप पे ले जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें एक एनर्जी स्टोर होगी और उस एनर्जी का नाम क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है स्टूडेंट mgh। मीन इसकी हाइट पे क्या कर रहा है? डिपेंड हो रहा है। ठीक है, जितनी मेरे पास क्या होगा, हाइट ज़्यादा होगी उतनी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। अब आपको वापसी पे एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी क्या हो चुकी है? स्टोर हो चुकी है। ऐसा है कि नहीं? डन। ओके, अब ठीक यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या करेगा, हम एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और वो पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आएगा, ठीक है, और इन्फिनिटी से कहाँ लाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएगा। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इस तरह होती है, ठीक है, जहाँ पे एक चार्ज की क्या होती है? दूसरे चार्ज को खींचने की जो कशिश होती है वो वहाँ पे फील्ड लाइंस होती है, और कितनी शिद्दत से उसको वो खींचता है उस चार्ज को, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे। याद आ रहा है? पीछे मैंने लेक्चर बताया था पहले भी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा? एक चार्ज होगा और वो हमें नहीं पता वो चार्ज कहाँ से है, हमें इन्फिनिटी का नहीं पता कि किधर बढ़ा हुआ है, लेकिन जब वो चार्ज को कहाँ लेकर आएगा? एक फील्ड के अंदर लेकर आएगा। ये एक चार्ज था और ये इसको कहाँ से लाया? इन्फिनिटी से कहाँ लेकर आया? इस फील्ड के अंदर ले आया। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहाँ पे इन्फिनिटी से कहाँ ले आया? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ले आया। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, कि इसके अंदर इतना क्या हो गया? पोटेंशियल हमारे पास आ गया। डन। अब अगर मैं देखो डेफिनेशन पढ़ूँ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि जितना हमें वर्क डन करना पड़ा, और वर्क डन किसके बराबर होता है स्टूडेंट? वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डी के। और क्योंकि ये एफ डॉट डी के बराबर है तो वर्क क्या हो जाता है? डॉट प्रोडक्ट जब दो हमारे पास वेक्टर्स का होता है तो वो हमारे पास स्केलर आ जाता है। इट्स मीन अभी हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है, उसी कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो जितना मुझे जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हुए कहाँ लेकर आना? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम लेकर आते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कि वो चीज़ क्या होता है? इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल कहलाता है, यानी कि उस चार्ज का वो पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर हो रही है बात? ओके, अब देखो, अगर मैं इसको लिखूं तो हम कहते हैं कि V, इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से लिखते हैं, वोल्ट। V बराबर होता है हमारे पास जितना वर्क डन करेंगे हम एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज पे, ठीक है, यहाँ मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, एक जितना हम वर्क डन कर रहे एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज पे इन्फिनिटी से लेकर कहाँ लेकर आना? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ जाते हैं। उस चीज़ को हम सिंपल बोल देते हैं कि वो वोल्ट के बराबर होता है। डन, यानी कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। अब सवाल ये पैदा हो जाता है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो उसके बाद देखते हैं। ओके, अभी हम ये देखते हैं कि इसका हमारे पास ये तो फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट। अब अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ कि इसका ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास वर्क जो होता है वो हम लेते हैं जाउल में, ऐसा ही है। ओके, तो ये वोल्ट हमारे पास जिसका ऐसा यूनिट है, वर्क जो होता है हम जाउल में लेते हैं, और चार्ज हमें पता है हम कूलम में लेते हैं। ये नीचे से ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास जाउल पर कूलम क्या आ गया? इसका ऐसा यूनिट आ गया। क्वांटिटी कौन सी है? ये क्वांटिटी ये हमारे पास स्केलर है। क्यों स्केलर है? क्योंकि इसके पास आगे वर्क पड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है, वर्क खुद एक स्केलर है, तो ये भी क्या है? यहाँ पे जो वोल्ट होगा वो भी क्या होगा? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, क्लियर हो रही है बात? डन। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या। अब पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा स्टूडेंट कि अब इस चार्ज को तो आप ले आए एक इन्फिनिटी से, हम इसको एक फील्ड में ले आए। अब ये जो हम फील्ड में लेकर आए, मैंने फील्ड के किसी भी दो पॉइंट के बीच में देखना है कि उसके अंदर कितना डिफरेंस था, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। अगर मैंने अब इस यहाँ पे फील्ड में ले आया हूँ ना, मैंने इन दो पॉइंट पे देखना है कि जिस तरह भी देखो ना, अगर मैं ये जो मैंने साइकिल यहाँ से ऊपर लेकर गया और इस साइकिल ने वापस नीचे आना था, ऐसा है कि नहीं है, तो मैं देखूंगा कि ऊपर क्या है? ऊपर हाइट ज़्यादा, इट्स मीन मेरे पास पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। जो मैं नीचे आऊँगा तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इट्स मीन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा उस हिसाब से। तो अगर मैंने ये पूरा क्या था? ये पूरा एक मेरे पास पोटेंशियल, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन अगर मैं इस और इस पॉइंट के बीच में देखना चाहता हूँ कि कितना दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, अगर आप अभी एक किस्म का इसको हाइट पे लेके चलो तो देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हाइट, टोटल जो हाइट थी वो फर्स्ट कर लो 10 मीटर है। ओके, तो अगर मैं इधर देखूँ तो यहाँ पे अगर हाइट पे देखूँ इस जगह पे, ये मैं कह देता हूँ यहाँ पे तकरीबन 8 है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ नीचे से ऊपर अगर मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे कितना है? 5 है।
तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ कि कितना इन दोनों में डिफरेंस है, तो आप इजीली बता सकते हो कि यार 8 - 5 मेरे पास कितना हो जाएगा 3। ये जो है ये इसमें क्या आ गया, इसका इतना डिफरेंस है, दोनों में इतना क्या फ़र्क है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वो सेम यही है। ठीक है, अब अगर इसको हम मजीद करें, मैं इसको इरेज करने लगा हूँ यहाँ से इस बात को, वो कहते हैं कि हम एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले आए और इस पॉजिटिव चार्ज को मैं फिर क्या करता हूँ, ये पॉइंट ए था, ओके, और इस पॉइंट ए से मैं इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, कहाँ पे, पॉइंट बी पे, इधर ले गया मैं। ठीक है, ए पे था ई पॉजिटिव चार्ज, स्टूडेंट इस पॉजिटिव चार्ज को मैं ले आया हूँ पॉइंट बी पे, देखो इससे एक हाइट कवर कर ली यहाँ पे। ठीक है, अब जब यहाँ से वहाँ गया ये, अब हमने इन दोनों पॉइंट में जो डिफरेंस देखेंगे उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इसको हम निकालेंगे कैसे, इसका मतलब है मैंने अब क्या निकालना, डिफरेंस। डिफरेंस जब भी निकालते तो हम कहते हैं चेंज वी, और चेंज जब भी हम निकालते तो हम कहते हैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो। तो यहाँ पे स्टूडेंट फाइनल क्या पड़ा हुआ है यार, फाइनल तो हमारे पास बी पॉइंट पे देखने ना, इनिशियल पॉइंट तो ये था, फाइनल ये था। तो मैं कहूँगा अगर मैंने डिफरेंस देखना है दोनों में कितना पोटेंशियल में डिफरेंस था, तो मैं कहूँगा वी बी माइनस वी ए। अब हमें पता है वी बी किसके बराबर है, वी ए भी किसके बराबर है, क्योंकि वी हमने ऑलरेडी निकाल चुके। तो मैं कहूँगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू, डन। और चार्ज तो वो हमारे पास सेम ही है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू, लेकिन वर्क डन हम किस पे कर रहे हैं, बी पे कर रहे हैं, वर्क डन हम किस पे कर रहे हैं, ए पे कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ये और वही पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा स्टूडेंट, वी बी माइनस वी ए, डब्ल्यू ए, सॉरी डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। स्टूडेंट अगर मैं ये कह दूं, अब मैंने इस पॉइंट पे देखना है कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल का डिफरेंस था, इस पॉइंट पे अगर देखना है, तो अगर मैं ये कह दूं जो पॉइंट ए था ये वो पॉइंट था जो इन्फिनिटी पे था, ये जो पॉइंट ए है इसको मैं कह देता हूँ कि ये वो पॉइंट था कि क्या मेरे पास ये इन्फिनिटी पे था। मीन्स अगर इन्फिनिटी पे है तो हमें नहीं पता क्या था वो। ठीक है, वो इन्फिनिटी होगा हमारे पास, हम उसको ऐसे लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी की वैल्यू डालूंगा तो सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या पॉइंट है। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्टूडेंट्स के बाद हम ये करेंगे, देखो ये चेंज भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे, तो हम कहेंगे ये वाला क्या हो गया, ये पॉइंट तो जीरो हो गया, नीचे क्या बचा हमारा 1 डिवाइडेड बाई क्यू, और यहाँ पे क्या आ गया था, सिर्फ वर्क जो रह जाएगा किस पे, जो बी पॉइंट पे हुआ। ओके, अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, मीन्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेरे पास, अगर मैंने ये देखना है कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट, इस तरह मैंने यहाँ पे बताया कि इधर 8 था और इधर 5 था, उन्होंने कहा आप इस पॉइंट को क्या ले लो, इन्फिनिटी ले लो। अगर मैं इस पॉइंट को इन्फिनिटी ले लेता हूँ तो पीछे क्या बचा, 8, तो मैं कहूँगा उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 8 है। क्लियर हो रही है बात, ओके। और अगर वो दे देगा कि उस पॉइंट की कितनी वैल्यू, तो सिंपल हम उसमें उसको माइनस कर देंगे, माइनस करके हमें ये पता चल जाएगा कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है। जिस तरह 8 माइनस हमने 5 कर दिया, वेरी सिंपल। ओके, अच्छा, फिर हमारे पास एक और चीज़ है इसमें, वो 1 वोल्ट क्या चीज़ है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। तो सिंपल, अगर हम एक चार्ज पे वर्क डन कर रहे हैं, एक चार्ज पे हम क्या कर रहे हैं, 1 कूलम का हमारा पास चार्ज है, 1 कूलम का, इधर से ही करना है। ठीक है, और उस पर जो वर्क डन हो रहा है वो 1 जूल का, हमने क्या किया, 1 जूल का वर्क डन किया। ठीक है, ये 1 जूल आ गया, तो ज़ाहिर है 1 आपस में कैंसिल आ जाओ, आउट हो जाएंगे, और मेरे पास बदले में क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है कि जब हम 1 कूलम के चार्ज पे कितना वर्क डन करें, 1 जूल का वर्क डन करें, और उसको इन्फिनिटी से लेकर आए, ठीक है, कहाँ पे, फील्ड के अंदर लेकर आए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट वेरी इजी टॉपिक था ये, थोड़ा सा समझना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। ओके, #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।